सर, मैं लौटूंगी एक बार अजय राय को सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए मैदान में क्या बोल रहे हैं, सुनिए। आशीर्वाद लेते हैं और गणेश कोई भी शुभ काम होता है तो श्री गणेशाय नमः गणेश भगवान का आशीर्वाद लेकर ही हम प्रारंभ करते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है काशी का बड़ा गणेश, यहाँ हम आए आशीर्वाद लेंगे और यहाँ से आशीर्वाद लेके हम लोग निकलब और आगे चलल जाई, बाबा काल भैरव को दर्शन करल जाई, शहर कोतवाल से आज्ञा लेवल जाई, बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकते हुए फिर रोट अपना डालेंगे, फिर रोट डालकर फिर क्षेत्र में निकलेंगे। आपका प्रतिनिधि मौन है 3 दिन के लिए और ला करके कन्याकुमारी में बैठा हुआ है। देखिए निश्चित तौर से देखिए हमारे पूजा में अंतर ये कि हम काशी के लाल हैं, हम काशी में मंदिर में पूजा करते हैं, हम कन्याकुमारी या बाकी जगह हम जो भी हम, क्योंकि काशी एक ऐसा तीर्थ है जो तीनों लोक से न्यारी नगरी है। ये बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर खड़ी है काशी, अविनाशी काशी है। तो हमें जो भी पूजा प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, हम यहाँ करेंगे बाबा के दरबार में। और यहाँ का जो एक यहाँ की जो पूजा का महत्व है, मुझे लगता है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ है और सभी हमारे यहाँ के धर्मगुरु सभी ये हमारे यहाँ की चीज़ें रही। माँ गंगा का पावन तट है, तो यहाँ से आशीर्वाद लेके निकलेंगे। और ये निश्चित तौर से जनता के बीच में खड़ा रहने का समय है, लोगों से के सुख दुख में खड़ा रहने का समय है। जनप्रतिनिधि मतलब सदैव जी ने सिखाया कि हम लोग सेवक हैं, हम लोग वीआईपी नहीं। वीआईपी कल्चर आते उन्होंने लाल बत्ती गुल कर दी थी, गायब कर दी थी। ऐसा भी इस बार आएंगे 4 जून को, उसके बाद बिजली का बिल गुल हो जाएगा। जनता को बिजली के बिल से भी राहत देने का प्लान है। तो एक अद्भुत ये शैली हमारे निस्वार्थ संत मोदी जी से सीखी है। और जब आपके संत इतने बड़े होते हैं, आपके प्रधान सेवक, फिर आप भी कॉमन मैन रहिए, नॉर्मल रहिए। पद वद तो क्या जनता दिलाती है। ये मोह माया से हम बहुत ऊपर जा चुके हैं। जीवन में सारे पद हम देख महादेव हमको सुपरस्टार बनाए जनता ने, हमने वो सारी बोलते हैं ना शोहरत दौलत सब देख ली। तो ये बड़ा आनंद आता है हमको तहजीब तमीज़ से जीना। और ये मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने राजनीति का चेहरा ही पलट दिया। जो पहले के गंदे ड्रामे थे सबके, वीआईपी कल्चर, लाल बत्ती, ये साहब आए हैं, नेता आए हैं, मंत्री आए हैं, उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया कि भाई नॉर्मल रहो, इंसान हो। परसों एक माता के पैर देखो, एकदम झुक के पैर छुए प्रधानमंत्री जी। कर्मचारियों के, सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं। तो ये जो संदेशा पूरे विश्व में, तभी उनको विश्व का सबसे बड़ा नेता क्यों कहा जाता है। वही यही कल्चर है, इसी को फॉलो करना है। और ये हमारा भारत तब विकसित होगा, विराट होगा, जब इस तरह से तहजीब तमीज़ आएगी। फिर देखिएगा, फिर इस भारत को कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं इस भारत को रोकने की। तो जितना समय लगेगा फिर भी लाइन में रहेंगे। अब ये तो मैं देरी से आया, मैं पूजा में रह गया था। अगर मैं सुबह 7 बजे आता जल्दी कर लेता, मैं पूजा में लीन हो गया था, तो मैं थोड़ा समय लगा। कोई बात नहीं, इसमें आनंद आ रहा है, हवा बढ़िया चल रही है, मौसम इतना मस्त हो गया है। उत्सव का आनंद लिया। गोरखपुर के सांसद जी जो है लाइन में लग के वोटिंग कर। तो रवि किशन को आप सुन रहे हो। देखिए रवि किशन को देख के, उनको सुन के एक उनका बयान याद आ गया जो उन्होंने चुनावी रैली में दिया था कि शायद वो 2024 इस लोकसभा चुनाव में जीत के बाद साधु बन जाएं। अवनीश त्यागी जी, इसके ऊपर आप जवाब देना चाहेंगे? ऐसा उन्होंने कहा था, क्या ऐसा लग रहा है कि जीत के बाद वो साधु बन जाएंगे? देखिए उन्होंने एक बात और कही अभी, जैसे आप सुन रहे थे कि आदरणीय मोदी जी ने राजनीति का चेहरा बदल दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों का मानस भी बदल दिया, लोगों का मन भी बदल दिया है। अब छल कपट परपंच और राग द्वेष वाले लोग जो राजनीति अब तक करते रहे थे, उनको जनता भी छांट रही है और मोदी जी ने उन सब लोगों का मन बदल दिया है। अच्छे लोग आने लगे हैं, अच्छे लोग वोट देने लगे हैं, अच्छे लोग अच्छे नेता को चुनने लगे हैं। और नेता को प्रधानमंत्री जी ने, मैं कहूं कि सारी राजनीति की तस्वीर बदल दी है। अब लोग विकास की बातें कर रहे हैं। जातिवाद धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, जातिवाद के तार कमजोर होते जा रहे हैं और ये कमजोर होंगे तब देश मजबूत होगा और मजबूती की तरफ देश बढ़ गया है। आज 5वीं अर्थव्यवस्था है। सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक है, आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। देखिए राजनीति में कहा जाता है, हमें अजय राय जी को सुन रहे थे और राजनीतिक जानकार बताते हैं कि राजनीतिक जानकार बोलते हैं कि उनको बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब कांग्रेस या फिर गठबंधन में अब है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ, और जब कोई उनको कैंडिडेट नहीं मिलता तो यहाँ पर अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े कर दिए जाते हैं, जो कि चुनौती भर तो है ही नहीं सामने पीएम के। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में वो बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर वो पीएम को चुनौती देने की कुछ उनके अंदर दम दिखता है आपको? नहीं, बलि का बकरा ही बनाया जाता है उनको निश्चित रूप से। भाई जिस प्रकार से आप उनके चेहरे का हाव भाव देखिए, वो सुबह बनारस के वो
वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हमेशा जो है उनके ऊपर जो है, पिछली बार भी अजय राय जी के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने उनको आगे बढ़ा दिया, इस बार गठबंधन में उनको आगे बढ़ाया गया। लेकिन गठबंधन जो समाजवादी पार्टी है, मैंने पहले ही बताया आपको, वो विरोध करती है अजय राय जी का, वो समर्थन नहीं करती है। और अजय राय जी की मैंने बताया ना, गाजीपुर में जो मुख्तार अंसारी ने हत्या की थी वो इनके भाई की थी। ये दूर दूर तक समाजवादी पार्टी के साथ अजय राय नहीं दिखाई देते। तो फिर मुझे नहीं समझ में आया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीट जो बनारस वाली सीट है उस पर आपको टक्कर देनी थी, तो क्यों नहीं अखिलेश यादव जी निकल करके आए? भाई चुनाव तो लड़ रहे हैं ना, और कन्नौज में आपने प्रत्याशी बदल दिया और वहां पर स्वयं को अपना जो है उम्मीदवार बनाया। उससे अच्छा बेहतर होता कि अगर आप वाकई में पीडीए को लेकर के इतनी मजबूत हैं तो यहां से लड़ना चाहिए था बनारस से। वही हाल राहुल गांधी जी का। रोकना चाहूंगी आपको, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट आ गया है, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि पीएम मोदी ने लोगों से एक बार फिर से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने ये पोस्ट किया है, उनके पोस्ट के अंश अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा और महिला मतदाता वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे, मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से रिकॉर्ड मतदान करने की अपील की है। उन्होंने भी पोस्ट जारी किया है, कहते हैं कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया जाए। आज उत्तर प्रदेश के सभी मतदाता और विशेषकर युवाओं से अपील करता हूं कि देश और उत्तर प्रदेश में हाईवे, एयरपोर्ट्स, हाई स्पीड ट्रेन और इंटरनेट का जाल बुनने वाली ईमानदार सरकार को चुनने के लिए रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। हर गरीब को घर, गैस और बीमारी का मुफ्त उपचार देने वाली विश्वसनीय सरकार भारत और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। तो आज देश भर में कुल 58 सीटों पर मतदान हो रहा है और उत्तर प्रदेश की 13 सीटें जहां से बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।